ऑल माई सेल्फ अनिल कुमार छोटू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं साइड डिस्टेंस। तो साइड डिस्टेंस में पहले हम लोगों ने एसएसडी देखा, तो एसएसडी पर हम लोग एक रिकैप कर लेते हैं कि एसएसडी कैसे हमने निकाला। एसएसडी निकालने के लिए हम लोगों ने दो तरह का मतलब ये देखा था एसएसडी को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने ब्रेकिंग डिस्टेंस देखा था और लैग डिस्टेंस देखा था। तो लैग डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया था कि रिएक्शन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो निकालेंगे। तो क्या किए थे हमने v इंटू टी, जहाँ पर v क्या था इन मीटर पर सेकेंड, और टी रिएक्शन टाइम जो कि हम 2.5 सेकेंड लेते हैं। और अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी को लेंगे तो यही हो जाता है 0.278 v इंटू टी। तो ये लेग डिस्टेंस हो गया। उसी तरह हमने ब्रेकिंग डिस्टेंस देखा था, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारा क्या था v²/2gf। तो यहाँ पर v अगर किलोमीटर में होगा, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में है, और अगर किलोमीटर में होगा तो यहाँ पर 254 f हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर f कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है। f कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल, अलोंग द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल जो फ्रिक्शन लग रहा है तुम्हारा वो हो गया लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। तो यहाँ पर उसका वैल्यू तुम्हारा स्पीड पे डिपेंड करता है। तो जैसे 30 का स्पीड है तो 0.4, 40 का स्पीड है तो 0.38, 50 का स्पीड है तो 0.37, 60 का स्पीड है तो 0.36, और 80 ग्रेटर देन 80 है तो 0.35। ये हम लोगों ने देखा था। और एक देखा था कि टू वे ट्रैफिक अगर होगा सिंगल लेन में तो एस एस डी इक्वल टू 2 SSD, और अगर वन वे ट्रैफिक होगा तो एस एस डी इक्वल टू SSD। इसके बाद हम लोगों ने एक दो प्रॉब्लम यहाँ पर देखा था जो हमने प्रैक्टिस किया था। उसके बाद हमने देखा था कि अगर ग्रेडियंट पर होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा सेम फार्मूला, केवल क्या होगा एफ फार्मूला जो हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा SSD इक्वल टू VT प्लस v²/2g f प्लस माइनस 0.01n, और कह सकते हैं f प्लस माइनस n/100। तो इसमें क्या स्लोप का वैल्यू अगर मान लो कि हम लोग अपग्रेड पर जाते हैं, मतलब अपग्रेड है कहीं पर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे स्लोप, और अगर हम डाउन ग्रेड पर जा रहे हैं तो नेगेटिव स्लोप लेंगे। इस पर भी सवाल हम लोग किए थे। तो ये हो गया अबाउट साइड डिस्टेंस। तो साइड डिस्टेंस का सारा क्राइटेरिया वगैरह हम लोग। नौ जो दूसरा साइड डिस्टेंस है वो है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, कभी कभी क्या होता है सिचुएशन जब हम रोड पे चलते हैं तो डिजाइन स्पीड पर चलने में हमें प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे आगे स्लो मूविंग व्हीकल आ जाता है। सपोज बहुत हैविली लोडेड ट्रक आ जाता है, या बहुत मान लो कि ड्राइवर बहुत मतलब डरपोक टाइप का है, वो धीरे धीरे चला रहा है, तो वो इस तरह का सिचुएशन आ जाता है। तो मेनली इसमें बहुत हैवी लोडेड ट्रक आ जाता है, तो वो हमें क्या करना पड़ता है, उसको ओवरकम करके निकलना पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं हाईवे पर ओवरटेकिंग साइड जोन प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ पर जो डिस्टेंस होता है उसको हम ओवरटेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं। तो क्या ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, द साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू द विजन ऑफ द ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल इंटेंडिंग टू ओवरटेक द स्लो व्हीकल अहेड सेफली अगेंस्ट द ट्रैफिक इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो उसको भी हमें टेक केयर करना है, और जो स्लो मूविंग व्हीकल है उसको क्रॉस करके हमें आगे निकल जाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने फिगर में दिखाया, यहाँ पर हेवीली लोडेड ट्रक है तुम्हारा, हमने क्या किया शिफ्टिंग किया। यहाँ हमें तो हमने थोड़ा दूर गया, उसको ओबे करते करते फिर देखा कि दूसरा लेन खाली है तो दूसरा लेन में शिफ्ट किया, फिर हम उसको देखते हुए फिर अपने लेन में वापस आ गए। तो ये जो तुम्हारा पूरा फेनोमेना है ये कहलाता है ओवरटेकिंग फेनोमेना। और ये जो जोन कहलाता है जहाँ पर ये हम प्रोवाइड करते हैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा हम लोग वाइडन कर देते हैं, तो उसको हम लोग ओवरटेकिंग जोन बोलते हैं। तो द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और पासिंग साइड डिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ सकता है तुम लोगों को। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और पासिंग साइड डिस्टेंस इज द मेजर्ड अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द रोड ओवर विच ड्राइवर with his eye level 1.2 above the road surface can see the top of the object 1.2 मीटर above the road surface। इसमें दोनों तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी 1.2 मीटर का होना चाहिए, और जो ड्राइवर का है तो वो तो जानते ही हो 1.2 मीटर का, तो उसको देख सके। फिर क्या क्या फैक्टर इसको इफेक्ट करता है तुम्हारा, व्हीकल ऑफ द ओवरटेकिंग वेलोसिटीज ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं, ओवरटेकन व्हीकल जो ओवरटेक कर रहा है ओवरटेकिंग हो गया, ओवरटेकन जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं तुम्हारा, एंड व्हीकल कमिंग। तो यहाँ पर तीन है तुम्हारा, एक है जो स्लो मूविंग व्हीकल, एक है फास्ट मूविंग व्हीकल, एक है अपोजिट डायरेक्शन से आने वाला। तो वेलोसिटी ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, ओवरटेकन व्हीकल जो ओवरटेक कर रहा है, एंड ओवरटेकिंग हो गया जो
यह मतलब ओवरटेकिंग व्हीकल हो गया जो कि ओवरटेक कर रहा है तुम्हारा, ओवरटेकन हो गया जिसका ओवरटेक हो रहा है, और एक हो गया तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन से जो आ रहा है तुम्हारा। स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल विच इज टर्न डिपेंड्स ऑन द स्पीड। ठीक है, स्पेसिंग डिपेंड करता है तुम्हारा स्पीड पे। स्किल ऑफ द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, इस पर भी डिपेंड करता है। रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, किस रेट से उसको ओवरटेक करता है तुम्हारा। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ द रोड, ये सारे फैक्टर पर तुम्हारा एसएसडी डिपेंड करता है। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि ये स्लो मूविंग व्हीकल है, ये बीच में जो है तुम्हारा ये स्लो मूविंग व्हीकल है, ये स्लो मूविंग व्हीकल है, और ये तुम्हारा फास्ट मूविंग व्हीकल है जो कि यहाँ पर है तुम्हारा। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इस लेन से होते हुए इस तरह से जाके अपने दूसरे लेन में जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन से भी व्हीकल आ सकता है, तो ये ओवरटेकिंग जोन हो गया तुम्हारा। ठीक है, और देखते हैं तो यहाँ पर टाइम स्पेस डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। ये देखो रेड वाला जो है तुम्हारा स्लो मूविंग में मतलब जो ओवरटेकिंग व्हीकल है वो है, ये ओवरटेकन व्हीकल है। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है तुम्हारा। तो यहाँ से इन्होंने ओवरटेकिंग का शुरुआत किया तुम्हारा, फिर कुछ देर बाद में जब ये ब्लू वाला यहाँ पहुँचा तो ये रेड वाला यहाँ था, तो ये डिस्टेंस हो गया इनिशियली। जब तक वो ओवरटेकिंग शुरू नहीं किया उसके पीछे पीछे जा रहा है इनिशियल टाइम में, जब वो सोच रहा है कि अब क्या किया जाए, वो वाला सिचुएशन है तुम्हारा इनिशियल टाइम। T0 से लेके T1 तक का सिचुएशन ये है तुम्हारा। उसके बाद T1 से T2 तक, उसके बाद में क्या कर रहा है कि इसको देख रहा है, तो ये दूसरा लेन में चला गया तुम्हारा, रेड वाला व्हीकल देख रहे हो तो दूसरा। और यहाँ अच्छा पहला वाला में तुम्हारा जब ओवर अपोजिट डायरेक्शन से जो व्हीकल आ रहा है वो यहाँ पर समथिंग है, जब ये सिचुएशन है। जब ये वाला सिचुएशन है, ठीक है, तो तुम्हारा जो ओवरटेकिंग ये अपोजिट डायरेक्शन से आने वाला व्हीकल दूसरा लेन में जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब जब तीसरा वाला सिचुएशन है, जब तुम्हारा दोनों बराबर है, अब ये ओवरटेक किया, ये था दोनों एक ही लेन में था, अब इन्होंने दूसरा लेन चेंज कर लिया, यहाँ वाला सिचुएशन तुम देख सकते हो। ठीक है, तो अब दूसरा लेन में चला गया, तो अपोजिट डायरेक्शन से आने वाला व्हीकल यहाँ, अब इसको क्या करना है, इसको पार करके इससे कॉलिजन भी नहीं है और अपना लेन में वापस आना है। तो आगे का कंडीशन में तुम देख रहे हो T1 से T2 तक में इन्होंने क्या किया, दूसरा लेन में गया, T2 से T3 में ये फिर अपना लेन में वापस आ गया, और तब तक अपोजिट डायरेक्शन से आने वाला व्हीकल कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब अगर हम डिस्टेंस देखें तो D1 डिस्टेंस हो गया जहाँ से तुम्हारा रेड वाला जो मतलब जहाँ से वो स्टार्ट किया था ओवरटेकिंग करने का, जो प्लानिंग कर रहा था, जहाँ पर वो लेन चेंज करने वाला था, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस D1 हो गया। उसके बाद में और इसके बीच में स्पीड क्या रहेगा, इसका स्पीड क्या है, इसको फॉलो करना है, स्लो मूविंग व्हीकल को फॉलो करना पड़ रहा है। तो स्लो मूविंग व्हीकल का जो स्पीड होगा वही तुम्हारा बैक वाले रेड कलर के व्हीकल का होगा। ठीक है, तो D1 डिस्टेंस क्या हो गया, V इंटू टी। V किसका स्पीड, VB, मतलब ब्लू वाला जो व्हीकल है तुम्हारा, तो VB इंटू टी, टाइम जितना इसको लग जाए इस बीच में। ठीक है, दैट इज रिएक्शन टाइम। उसके बाद में D2 जो तुम्हारा है, D2 कहाँ से कहाँ तक है तुम्हारा, D2 तुम्हारा इस पॉइंट से जब वो लेन चेंज कर रहा है से अपने लेन में वो वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया D2। और D3 कौन सा डिस्टेंस हो गया, अपोजिट डायरेक्शन से आने वाला व्हीकल जो है तुम्हारा यहाँ से लेके और वो जो इसके आगे तक आया, ये तुम्हारा D3 हो गया। अब यहाँ पर तुम ग्राफ अगर देखो, ब्लू वाला है तुम्हारा, अगर ब्लू वाला जो है तुम्हारा स्लो मूविंग व्हीकल है, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ग्राफ में, चाहे वो T0 पे हो चाहे T1 पे हो, ये अपना कांस्टेंट स्पीड बरकरार किए हुए है। और ये ग्रीन वाला जो है तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन से आने वाला व्हीकल है। अगर ये स्लो मूविंग व्हीकल नहीं होता तो ये डॉटेड वाला लाइन जो था ये होता किसका व्हीकल, रेड वाले व्हीकल का, जो पीछे स्लो मूविंग व्हीकल के कारण क्या हुआ, इसका T0 से लेके T1 तक इसका पाथ तुम्हारा दूसरे डायरेक्शन में गया। फिर ये अपना जब T1 से T2 तक में गया तो ये लेन चेंज किया और उसके बाद में फिर वो आगे तुम्हारा मूव किया। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने ओवरटेक करके और स्लो मूविंग व्हीकल से अपना पीछा छुड़ाया। ठीक है, और इसको पूरा किया। तो ये सारे फेनोमेना को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं और इसके लिए हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं कि कैसे हम OHD का डिसाइड करेंगे कि OHD कितना होना चाहिए पूरे फेनोमेना का, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से आने वाला व्हीकल, स्लो मूविंग व्हीकल और जो पीछे में तुम्हारी अच्छी वाली व्हीकल है, मतलब जो जिस पर तुम हो। तो ये तीनों का ये करके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल के हमें टोटल इस जोन का लेंथ को प्रोवाइड करना है। तो देखते हैं मैथमेटिकली क्या करना है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये A1 पोजिशन है व्हीकल का। ठीक है, A1 पोजीशन है, A1 से A2 पर जा रहा है तुम्हारा। तो
इसका पोजीशन B1 पे था तुम्हारा, और स्लो मूविंग व्हीकल B1 से B2 पर जब तक जा रहा है तो फास्ट A1 से ये पोजीशन चेंज करके दूसरा लेन में जाके फिर अपना लेन में वापस आ रहा है A3 पोजीशन पे, तब तक अपोजिट डायरेक्शन से आने वाला व्हीकल C1 से C2 तक चला जाता है। अब यहाँ अगर स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ पर D1 हो गया तुम्हारा ये दोनों के बीच का इनिशियल जो उसका पीछे पीछे जा रहा है, उसके बाद में D2 हो गया तुम्हारा, तो ये दोनों के बीच का स्पेसिंग है, इतना ही स्पेसिंग आगे रखना है, तो B+2S, बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर तुम्हारा फिर अपोजिट डायरेक्शन से आने वाला व्हीकल जो हो गया वो D3 डिस्टेंस हो गया, D2 इक्वल टू हो गया B+2S। तो ये सारे चीज़ हम देखते हैं। D1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ओवरटेकिंग व्हीकल A ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम इक्वल टू T1 से T0। D2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द एक्चुअल ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटी T इक्वल टू T3 माइनस T1, T3 माइनस T1। तो D2 डिस्टेंस हो गया T3 से T1, तो T0 से T1 तक, T1 से लेके T3 तक अपने लेन में वापस, तो D2 हो गया तुम्हारा। और D3 क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन से आने वाला व्हीकल का कितने टाइम में, T टाइम में, ठीक है। D3 इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑन कमिंग व्हीकल C ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग ऑपरेशन T। तो ओवरटेकिंग ऑपरेशन में जो टाइम लगा तुम्हारा, तो कितना टाइम लगा तुम्हारा, ठीक है, तो इसको कैपिटल T बोलते हैं। तो टोटल OHD इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है। तो ये ओवरटेकिंग डिस्टेंस हो गया तुम्हारा। अब इसको मैथमेटिकली निकालेंगे कैसे, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो D1 इक्वल टू हो गया T इंटू VB, चूँकि VB क्या है तुम्हारा, स्लो मूविंग व्हीकल का वेलोसिटी। अगर ये तुम्हारा दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो डिजाइन स्पीड में 16 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो D1 निकल गया T इंटू VB, VB क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल। तो D1 इक्वल टू, और यहाँ रिएक्शन टाइम कितना ले लेते हैं, 2 सेकेंड का, जबकि हम लोग SSD में कितना लेते थे, 2.5 सेकेंड का। तो याद रखना SSD में 2.5 सेकेंड लेंगे और OHD में हम 2 सेकेंड का लेंगे, चूँकि यहाँ पर जल्दी, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल आ रहा है तो हमें जल्द से जल्द ओवरटेकिंग करके निकलना है, ठीक है। तो D1 इक्वल टू 2VB, तो D1 इजीली निकल गया। VB क्या है तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल, ये प्रॉब्लम में दिया रहेगा। अब D2 इक्वल टू क्या हो गया, अभी हम देखे थे प्रीवियस स्लाइड में क्या था तुम्हारा, B+2S, S इस साइड में, S इस साइड में, ये तुम्हारा एक S हो गया और एक ये S हो गया, ठीक है, और B हो गया, तो B+2S, ठीक है। तो B+2S हो गया तुम्हारा। तो अब S का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो S होता है तुम्हारा स्पेसिंग, वो कैसे डिफाइन है तुम्हारा, तो 0.7 VB प्लस 6 होता है तुम्हारा जनरली गाड़ी का लेंथ। तो टोटल स्पेसिंग कितना होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, S का वैल्यू 0.7 VB प्लस 6। अब यहाँ VB तो हमें प्रीवियसली वही पता है स्लो मूविंग व्हीकल का, तो VB यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से S स्पेसिंग निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में स्पेसिंग जब निकल गया तो हमारे पास में बच गया B निकालने के लिए, ठीक है। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, B जो डिस्टेंस है, ठीक है, किसका डिस्टेंस है तुम्हारा, ठीक है, ओवरटेकिंग टाइम। तो ओवरटेकिंग टाइम किसका, उस दौरान जो तुम्हारा जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है तुम्हारा यहाँ पर, ये एक्चुअली क्या है, B किसके डिस्टेंस है, ये स्लो मूविंग व्हीकल का इस पोजीशन से इस पोजीशन का डिस्टेंस है B। तो B सिंपली निकल जाएगा। ओवरटेकिंग ऑपरेशन में जब तक जितना टाइम लगा उस दौरान B1 कहाँ पहुँचा, B2 पे पहुँचा, यही B है। तो ये क्या हो जाएगा, स्लो मूविंग व्हीकल का वेलोसिटी VB वो अपना यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो VB इंटू T रिएक्शन मतलब ओवरटेकिंग टाइम T। तो ओवरटेकिंग टाइम कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम लोग सिंपल जो यूज करते थे 9th-10th में, S बराबर UT प्लस हाफ AT²। तो यहाँ पर U को 0 कर दिए हम लोग, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, T का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। तो S कितना हो जाएगा, 2S हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर डिस्टेंस टोटल हो जाएगा 2S। तो यहाँ से हम लोग T का वैल्यू निकाल लेंगे, 2S इक्वल टू 1/2 AT², ठीक है। चूँकि दो साइड में हमारा S है तो वहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से T का वैल्यू आ गया, इसको याद रख सकते हो, T इक्वल टू 4S/A। तो B इक्वल टू क्या आ गया, VB इंटू T क्या ओवरटेकिंग टाइम, ओवरटेकिंग टाइम यहाँ से आ गया तुम्हारा। अब T इक्वल टू क्या है, यहाँ से 4S/A, S का वैल्यू यहाँ निकल गया है। ए है रेट ऑफ एक्सेलरेशन, इसका भी वैल्यू तुम्हारा टेबल में दिया और जनरली प्रॉब्लम में दिया रहेगा, मैंने टेबल प्रोवाइड किया, आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ से ए का वैल्यू तुम देख सकते हो नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पर टेबल में तुम्हारा दिया हुआ है, ये टेबल में मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू तुम्हारा गिवन है, ठीक है। तो वहाँ से टी का वैल्यू हमारा निकल जाएगा, तो VB इंटू टी,
तो अब टोटल आ गया D2 का वैल्यू हमारा क्या था 2s प्लस बी, एस का वैल्यू निकल चुका है, बी का वैल्यू निकल चुका है, तो D2 इक्वल टू वी बी इंटू टी प्लस टू, एस का वैल्यू निकला हुआ ही है हमारे पास, तो इससे हमारा D2 का वैल्यू आ गया। D3 क्या हो जाएगा तुम्हारा रिएक्शन टाइम में, जब तक वो लेन चेंज करके ओवरटेकिंग टाइम में अपोजिट डायरेक्शन से आने वाला व्हीकल कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, तो क्या हो जाएगा भी, सपोज वो डिजाइन स्पीड से चल रहा है तुम्हारा, तो भी इंटू टी, भी यहाँ पर टी तो ओवरटेकिंग टाइम है तुम्हारा, भी क्या है डिजाइन स्पीड है। अगर भी नहीं दिया हुआ है तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे, जो डिजाइन स्पीड होगा उसमें क्या करोगे 16 किलोमीटर घटा दोगे, अगर किलोमीटर पर आवर में होगा, और अगर मीटर पर सेकंड होगा तो 4.5 घटा दोगे। तो इस तरह से D1, D2 और D3 निकाल के हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो OHD इक्वल टू क्या हो गया D1 प्लस D2 प्लस D3। तो इतना कैलकुलेशन तुम लोग को याद नहीं रखना है, कभी कभी पूछ भी देता है तो देख सकते हो। अब वहाँ से OHD इक्वल टू, तो वो तीनों का वैल्यू D1, D2, D3 का पूरा वैल्यू पुट करने पर 0.28 VB इंटू टी प्लस 0.28 VB इंटू कैपिटल T प्लस 2S प्लस 0.28 V इंटू टी। यहाँ पर क्या है तुम्हारा S का वैल्यू तुम्हें पता है प्रीवियसली, ठीक है, और तो वो डिपेंड करता है तुम्हारा किस यूनिट में हम लोग यूज कर रहे हैं। टी का वैल्यू तुम्हें पता है तुम्हारा, इफ भी इज द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, इफ द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल इज नॉट गिवन, तुम पहले ही बताए भी इक्वल टू क्या आ जाएगा V-16, यहाँ पर भी क्या है तुम्हारा स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल। तो इस फार्मूला का यूज करके तुम निकाल सकते हो। मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होना चाहिए तुम्हारा D1 प्लस D2 प्लस D3 फॉर टू वे ट्रैफिक, और D1 प्लस D2 फॉर वन वे ट्रैफिक। और ये चार्ट का हम लोग यूज करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमने लिया है कि अब हमें देखना है ओवरटेकिंग जोन किसको बोलते हैं। तो ओवरटेकिंग जोन किसको बोलेंगे, तो ये ओवरटेकिंग डिस्टेंस निकाल लेंगे, और जनरली 3 to 5 टाइम्स OHD, जितना OHD कैलकुलेट करोगे उसका 3 to 5 टाइम्स हम लोग जोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। और इसका आगे में 1 OHD आगे में हम क्या करते हैं, जनरली ये बीच का डिस्टेंस हो गया 3 to 5 तुम्हारा। 1 OHD जहाँ यहाँ जो हम फिगर में लिए हैं 1 OHD हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन बोर्ड लगाते हैं कि ओवरटेकिंग जोन अहेड 1 OHD, यहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है 1 OHD पर, और इधर भी इस साइड में भी 1 OHD पर हम लोग साइन बोर्ड लगाते हैं कि ओवरटेकिंग जोन अहेड। जो यहाँ पर S1 है ये साइन बोर्ड है, यहाँ पर S1 साइन बोर्ड है, इधर से आने वाले के लिए ये वाला साइन बोर्ड है, इधर से आने वाले के लिए ये साइन बोर्ड है। S1 हो गया ओवरटेकिंग जोन बिगिन, S1 बिगिन को शो कर रहा है, और S2 क्या हो गया ओवरटेकिंग जोन एंड्स, ठीक है। तो कितना इसका वैल्यू होता है तुम्हारा, अगर मान लो 3 टाइम्स से 5 टाइम्स तक हम लोग मैक्सिमम प्रोवाइड करते द मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन शुड बी 3 टाइम्स द सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, जो हम पीछे से निकालेंगे थ्री टाइम्स D1 प्लस D2 फॉर वन वे ट्रैफिक के लिए, 3 टाइम्स D1 D2 प्लस D3 फॉर टू वे ट्रैफिक के लिए, और मैक्सिमम कितना होगा 5 D1 प्लस D2 और वन वे ट्रैफिक के लिए, और 5 टाइम्स D1 प्लस D2 प्लस D3 फॉर तुम्हारा हो जाएगा वन वे ट्रैफिक के लिए। तो ये तुमको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ओवरटेकिंग जोन बनाने के लिए, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। अब एक सवाल करते हैं। तो सवाल है तुम्हारा द स्पीड ऑफ ए व्हीकल ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल आर 70 and 40 किलोमीटर पर। तो ओवरटेकिंग का तुम्हारा दिया हुआ है 70, ओवरटेकन का दिया हुआ है 40 स्लो मूविंग का, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑन टू वे ट्रैफिक रोड, टू वे है। एक्सेलरेशन का वैल्यू तुम्हारा 0.9 दिया हुआ है, तुम्हारा कह रहा है कैलकुलेट सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो यहाँ पर तुम्हारा डिजाइन स्पीड तो नहीं दिया, लेकिन दोनों व्हीकल का दे दिया है, ओवरटेकिंग का ओवरटेकन का दोनों का दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है। तो जो फार्मूला मैंने प्रीवियसली बताया है VB भी दिया हुआ है, VB 40 हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो VB 40 हो गया, इस फार्मूला में केवल VB का ही। अब डिजाइन स्पीड नहीं दिया हुआ है तुम्हारा भी, तो उसको हम क्या मान लेंगे कि जो तुम्हारा ओवरटेकिंग व्हीकल का है वही अपोजिट डायरेक्शन से आने वाले का होगा, ठीक है। इस तरह से हम मान सकते हैं। ये एजम्पशन तुमको लिखना पड़ेगा कि जो ओवरटेकिंग व्हीकल का ये है तुम्हारा स्पीड है वही अपोजिट डायरेक्शन से आने वाले व्हीकल का स्पीड होगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम इसको बनाओगे। तो बनाने में क्या करना पड़ेगा, VB तुम्हारा दिया हुआ ये तुम्हारा किस यूनिट में है सारा, ठीक है, यूनिट है तुम्हारा किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर में ही रहने दो, ठीक है। और इसको तुम सॉल्व करने का कोशिश करो, तो सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या करना, इसका वैल्यू मिल जाएगा
सबसे पहले अगर D1 D2 D3 करके निकालना चाहोगे तो उससे भी निकल जाएगा तुम्हारा, और D1 D2 D3 से नहीं निकालना चाहोगे, सीधा निकालना चाहोगे तो सीधा सीधा भी निकल जाएगा। तो जिस तरह से करना चाहोगे उस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पर D1 का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, अगर वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर, तो अगर मीटर पर सेकंड में लोगे तो 19.4 हो जाएगा तुम्हारा। और भी स्लो मूविंग व्हीकल का, ओवरटेकन व्हीकल का कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर है, तो ये हो जाएगा 11.1 मीटर पर सेकंड। अब D1 हमारा यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू 0.99 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है तुम्हारा, तो इसलिए मीटर पर सेकंड में ही सारा काम कर लेते हैं। अब ओवरटेकिंग जोन का हमारा D1 प्लस D2 प्लस D3, तो D1 इक्वल टू क्या था VB इंटू टी, तो VB कितना है तुम्हारा 11.1, टी रिएक्शन टाइम बताए थे हम 2 मिनट का, तो 11.1 इंटू 2 22.2 मीटर हो गया तुम्हारा। D2 कितना था VBT प्लस 2S, ठीक है, VB कैपिटल T प्लस 2S, तो कैपिटल T का यहाँ वैल्यू पता नहीं है हमको, ठीक है। तो VB का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, सबसे पहले S का वैल्यू निकाल लो, तो S क्या था, ठीक है, S का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ था तुम्हारा 0.7 VB प्लस 6, ठीक है। S का वैल्यू कितना दिया हुआ था, S का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 VB प्लस 6, ठीक है। तो अलग अलग यूनिट में तुम्हारा दिया हुआ है, यहाँ पर मैं लिखा है 0.7 VB प्लस 6 मीटर में, ठीक है। तो मीटर में तुम्हारा दिया हुआ है, तो यहाँ मीटर में सारा काम कर रहे हैं तो ये कर लेंगे, और अगर हम किलोमीटर में लेंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, तो 0.2 VB प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम D2 का वैल्यू निकल जाएगा, तो D2 का टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, D2 का वैल्यू तुम्हारा आ रहा है 110.5, कैपिटल T का वैल्यू 4S बाई ए, S का वैल्यू तुम्हारा ऊपर से आ जा रहा है 0.7 VB प्लस 6 से S का वैल्यू आ जा रहा है, तो S का वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो 4S बाई ए से हमारा कैपिटल T का वैल्यू जो वो क्या है, कैपिटल T क्या, ओवरटेकिंग टाइम, टाइम टेकन टू कंप्लीट द ओवरटेक ऑपरेशन, तो ये कितना आ जा रहा है तुम्हारा 7.47। तो D2 का वैल्यू हो गया तुम्हारा, D2 हम देखे थे VB कैपिटल T प्लस 2S, मतलब B प्लस 2S, B का वैल्यू क्या था VB इंटू टी, मतलब क्या था तुम्हारा कि ओवरटेकिंग ऑपरेशन में स्लो मूविंग व्हीकल जो तुम्हारा B2 पोजीशन से B1 पोजीशन से B2 पोजीशन पर आया था, ठीक है। D3 क्या था अपोजिट डायरेक्शन से आने वाला, तो V इंटू टी, भी यहाँ पर हम क्या मान ले रहे हैं कि जो हमारा ओवरटेकिंग व्हीकल का स्पीड है वही अपोजिट डायरेक्शन से आने वाला है, चूँकि दिया हुआ नहीं है, अगर दिया हो रहा तो हम उसका यूज कर लेते हैं, डिजाइन स्पीड भी नहीं दिया हुआ है, तो D3 निकल गया। तो टोटल OSD यहाँ पर आ जा रहा है तुम्हारा 277.6 मीटर। पहला सवाल क्लियर हो गया। अब कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, तो मिनिमम तुम जानते हो 3 टाइम्स D1 प्लस D2 प्लस D3, तो 3 टाइम्स D1 D2 D3 कर दोगे। डिजायरेबल कितना होना चाहिए, मिनिमम 3, डिजायरेबल कितना है 5 टाइम्स OSD, तो 5 टाइम्स कर देंगे। अब तीसरा सवाल इसमें कह रहा है कि ड्रॉ द नीट स्केच, तो स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा, वही जो साइन बोर्ड वाला मैं बताया हूँ अभी प्रीवियस क्लास में, ठीक है, कि वही वाला जो है हम लोग उसको ड्रॉ कर देंगे। ये जो फिगर में तुम्हारा दिया हुआ है ओवरटेकिंग जोन का, तो ये साइन बोर्ड OSD पर, दूसरे साइड में मतलब दोनों साइड से साइन बोर्ड दिखे, और साइन बोर्ड कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, मतलब ओवरटेकिंग जोन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, ओवरटेकिंग जोन कहाँ इंड हो रहा है, ये वाला फिगर जो मेरा ब्लू में दिया हुआ है, ये वाला फिगर तुम लोग को बना देना है। तो ये वाला फिगर जब बना दोगे तो ये सवाल पूरा हो गया। तो पहला सवाल हमने बना लिया, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा सवाल है तुम्हारा कैलकुलेट द सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 96 किलोमीटर पर आवर, एज्यूम ऑल अदर डेटा, तो यहाँ सब कुछ मानने के लिए कह रहा है। तो डिजाइन स्पीड दिया हुआ है, तो जब बोले कि स्लो मूविंग स्पीड नहीं दिया हुआ हो स्लो मूविंग व्हीकल का, तो क्या करेंगे, डिजाइन स्पीड में 16 माइनस कर देंगे, तो 96 दिया हुआ है, तो स्लो मूविंग VB कितना हो गया तुम्हारा 80, 96 माइनस 16, तो 80 से हम निकाल लिए, 80 आ गया, VB का वैल्यू आ गया। रिएक्शन टाइम तुम जान रहे हो कि 2 सेकेंड होगा। ओवरटेकिंग उसके बाद में एक्सेलरेशन का वैल्यू 80 के लिए तुम देख लो कि कितना होता है, ठीक है। तो 80 के लिए तुम्हारा कितना उसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, 80 के लिए जो टेबल अभी था तुम्हारे पास में, 80 के लिए आ रहा है तुम्हारा, हाँ 80 के लिए तुम्हारा आ रहा है 2.56 किलोमीटर पर सेकंड में, ठीक है। मीटर पर सेकंड में स्क्वायर में देखोगे तो दूसरा होगा, तो 2.5 हो गया तुम्हारा। यहाँ से ए का वैल्यू मिल गया, तो D1 हो गया तुम्हारा, D1 का वैल्यू निकाल लोगे 40, तो किलोमीटर में यहाँ सारा काम कर रहे हैं, पिछला हम मीटर में किए थे, किलोमीटर में करोगे तो किलोमीटर वाला फार्मूला लगा दो, तो क्या था D1 0.28 VB इंटू टी,
तो 44.8 आ गया। D2 कितना था तुम्हारा 0.28, VV इंटू कैपिटल T प्लस 2S। एस का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीवियस केस में तुम्हारा था मीटर पर सेकेंड में, तो 0.7 VV प्लस 6 लिए थे। यहाँ पर एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.2 VV प्लस 6। इस बात पे ध्यान देना कि कहाँ पर मीटर पर सेकेंड में है, कहाँ किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, तो यहाँ एस का वैल्यू निकल गया तो टी का वैल्यू हम निकाल लेंगे। टी का वैल्यू निकलेगा तो D2 हो गया। D2 कौन सा डिस्टेंस है तुम्हारा B प्लस 2S, तो 2S तो पता है हमको। अब B कौन सा डिस्टेंस है तुम्हारा, स्लो मूविंग व्हीकल जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, कहाँ से B1 से लेके B2 तक। ठीक है, तो वहाँ से निकल गया 297। सिमिलरली D3 हम निकाल लेंगे और इस तरह से प्रॉब्लम हमारा पूरा हो गया। ठीक है, थैंक यू। तो इस तरह से एक प्रॉब्लम और दिया हुआ है सिमिलर, जैसा कि पहला प्रॉब्लम है। तीनों प्रॉब्लम को तुम लोग करो, तब तक हम देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।